हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नॉवल, टेस ऑफ द डी अबेल्स, अ प्योर वुमन। लिखी है थॉमस हार्डी ने। बहुत प्यारा नॉवल है। पब्लिश हुआ था 1891 में द ग्राफिक नाम की एक न्यूज़पेपर में। और जब स्टार्टिंग में पब्लिश हुआ तो मिक्स रिव्यूज थे। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। जिन लोगों को पसंद नहीं आया था उसके पीछे रीजन था कि वो जो विक्टोरियन एरा के मोरल्स थे, जो मोरालिटी थी उस दौर की, उसके ऊपर एक सवालिया निशान थॉमस हार्डी खड़ा करते हैं अपने इस नॉवल में। यहाँ पर एक प्योर वुमन है जो शादी से पहले एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में फंसती है और किस तरह से उसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं उसके, किस तरह से वो जजमेंट्स का सामना करती है समाज के, उसको लेकर ये एक नॉवल थॉमस हार्डी ने लिखा था। उस वक्त थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी उस ज़माने में, लेकिन हमारी और आपकी जनरेशन ने इस नॉवल को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस नॉवल है। थॉमस हार्डी का सबसे सेलिब्रेटेड नॉवेल्स में से एक मान सकते हैं आप इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्लॉट, इसकी कहानी को। मिलते हैं समरी के बाद। न्यू बैचेस बने हुए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आप न्यू बैचेस यूपी टीजीटी पीजीटी के ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं, करते हैं इसकी शुरू समरी। आपको जरूर पसंद आएगा ये नॉवल। एक गरीब फेरी वाला जॉन डबीफील्ड उस वक्त चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि वह एक पुरानी नोबल फैमिली का वारिस है। परिवार का नाम है द डी अबेल्स। जॉन मार्लेट नाम के एक छोटे गांव में रहता है। वह आलसी है और उसे काम करना पसंद नहीं है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि उसका डी अबेल्स परिवार से कनेक्शन है, वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। जॉन की बड़ी बेटी का नाम टेस डबीफील्ड है। वह इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है। वह खूबसूरत, लॉयल, जवान लड़की है जो अपने गरीब परिवार के साथ गांव में ही रहती है। टेस को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और वह अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। टेस गांव की दूसरी लड़कियों के साथ मेडे डांस जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक अनजान जवान लड़के से होती है। मेडे डांस एक तरह का मेला होता है जो गांव में लगा करता है। जॉन डबीफील्ड और उनकी बीवी ये डिसाइड करते हैं कि वे टेस को डी अबेविल मैंशन भेजेंगे। इन दोनों को आशा है कि मिसेस डी अबेविल टेस को कोई फॉर्च्यून देंगी, क्योंकि उनका इन्हीं के परिवार से एक कनेक्शन पता चला है। लेकिन हकीकत यह है कि मिसेस डी अबेविल का टेस और उसके परिवार से कोई रिलेशन नहीं है। मिसेस डी अबेविल के हस्बैंड, जिनका नाम साइमन स्टॉक्स था, वह एक व्यापारी थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सिंपली अपना नाम डी अबेविल रख लिया था। टेस और उसका परिवार इस फैक्ट को नहीं जानता है। मिसेस डी अबेविल का बेटा एलेक डी अबेविल टेस को मुर्गी पालने की नौकरी देता है। टेस नौकरी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि गलती से टेस अपने परिवार के एक घोड़े की जान गंवा देती है, जो परिवार की इनकम का इकलौता सोर्स था। अब टेस को लगता है कि परिवार पालने के लिए उसे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। टेस कई महीनों तक इस जॉब को करती है। एलेक, जो एक अमीर, हैंडसम और अमोरल यानी अनैतिक आदमी है, वह टेस को सिड्यूस करने की कोशिश करता है। एक रात मेला देखने के बाद एलेक टेस का फायदा उठाता है। टेस जानती है कि वह एलेक को प्यार नहीं करती। वह नौकरी छोड़ अपने घर वापस लौट आती है और एलेक के बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वह सौरो रखती है। सौरो जन्म के कुछ दिनों बाद ही मर जाता है। टेस उसे खुद दफनाती है और उसकी कब्र को सजाती है। अगला एक साल टेस के लिए बहुत भारी गुजरता है और वह दोबारा नौकरी करने की सोचती है। वह टेलबोथेज डेयरी में मिल्क मेड की नौकरी शुरू करती है। टेलबोथेज में टेस सेटिस्फेक्शन और खुशी का एक पीरियड एंजॉय करती है। वहां पर उसकी 3 मिल्क मेड से दोस्ती होती है, जिनके नाम हैं मैरियन, इजह्यूट और रेटी प्रिडल।
ये तीनों जिंदगी भर टेस की दोस्त रहती हैं। यहीं पर टेस की मुलाकात एंजल क्लार नाम के एक लड़के से होती है, जो वही लड़का निकलता है जिससे टेस की मुलाकात कई साल पहले मेड इट डांस में हुई थी। टेस की तीनों दोस्त एंजल से प्यार करती हैं, लेकिन एंजल टेस को चुनता है। तीनों को दुख होता है, लेकिन टेस के साथ दोस्ती पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस और एंजल धीरे धीरे प्यार में पड़ने लगते हैं और आखिरकार टेस एंजल के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एंजल एक समझदार लड़का है। वह अपनी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को बचाने के लिए सिटी लाइफ छोड़ किसान बनना चुनता है। एंजल के पिता का नाम रेवरेंड क्लार है, जो गांव के जाने माने पादरी हैं। मिस्टर क्लार को लगता है कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह आम जनता को ईसाई बनाए। एंजल के दो भाई और हैं, वे भी पादरी हैं। एंजल को कुछ रिलीजियस डाउट्स हैं, जिसकी वजह से वह पादरी नहीं बनता है। टेस को लगता है कि शादी से पहले वह एंजल को अपना पास्ट बताए। वह एक लेटर लिखती है जिसमें एलेक के साथ हुई घटना को बताती है और इस लेटर को एंजल के दरवाजे के नीचे से उसके घर में डाल देती है। यह लेटर कारपेट के नीचे चला जाता है और एंजल को कभी नहीं मिलता। शादी के बाद एक दिन एंजल और टेस अपने सीक्रेट्स कन्फेस कर रहे होते हैं। एंजल टेस को बताता है कि वह एक अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ अफेयर में हुआ करता था, जो लंदन में रहा करती थी। टेस भी एंजल को एलेक के साथ अपनी हिस्ट्री बताती है। टेस तो एंजल को माफ कर देती है, लेकिन एंजल टेस को माफ नहीं कर पाता। वह टेस को कुछ पैसे देता है और देश छोड़कर ब्राजील चला जाता है। वह टेस से कहता है कि वह उसके पास्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन टेस तब तक उससे मिलने की कोशिश ना करे। टेस लाइफ में स्ट्रगल करती है। उसे काम ढूंढने में मुश्किलें आती हैं। वह एक गरीब से खेत में काम करने लगती है। वह एंजल के परिवार से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन घर के बाहर से ही वह एंजल के दोनों भाइयों को उसकी खराब शादीशुदा जिंदगी की बात करते हुए सुन लेती है। वह वापस चली जाती है। वह गली में एक प्रीचर यानी उपदेशक को उपदेश देते हुए सुनती है। वह उस वक्त चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि यह प्रीचर एलेक डी अबविल है। एलेक को एंजल के पिता मिस्टर क्लार ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। एलेक और टेस इस मुलाकात से हिल जाते हैं। एलेक टेस से भीख मांगता है कि वह उससे शादी कर ले ताकि वह अपने पापों को धो सके। टेस को अपनी बहन लीजा लू से उसकी मां के बीमार होने का पता चलता है। वह अपनी मां की देखभाल करने के लिए घर वापस लौटती है। उसकी मां तो ठीक हो जाती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसके पापा जॉन डर्बीफील्ड मर जाते हैं। परिवार को उनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एलेक मदद का ऑफर देता है, लेकिन टेस ऑफर को ठुकरा देती है, क्योंकि वह जानती है एलेक उसे ऑब्लिगेट करना चाहता है ताकि वह उससे शादी कर ले। एट लास्ट एंजल अपनी बीवी टेस को माफ करने को तैयार होता है। वह ब्राजील से वापस आता है और टेस को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे टेस की मां मिलती है, जो उसे बताती है कि टेस सेंट बाउंड नाम के एक गांव में चली गई है। उस गांव में एंजल को टेस एक महंगे बोर्डिंग हाउस में रहते हुए मिलती है। एंजल उसे बताता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में ले लो। टेस उसे बताती है कि उसने देर कर दी है और वह एलेक के पास वापस आ गई है। वह एलेक के लगातार इंसिस्टेंस को ठुकरा नहीं पाई। एंजल का दिल टूट जाता है और वह उदास होकर वहां से चला जाता है। टेस ऊपर कमरे में जाती है और अपने प्रेमी एलेक को चाकू घोंपकर मार डालती है। जब लैंडलेडी को एलेक की डेड बॉडी मिलती है तो वह शोर मचा देती है। टेस पहले ही भाग चुकी होती है और एंजल को ढूंढ लेती है। एंजल टेस की मदद करने को तैयार होता है और वे दोनों एक खाली मैंशन में कुछ दिनों के लिए छिप जाते हैं। जब वे स्टोनहेंज पहुंचते हैं, टेस सो जाती है, लेकिन सुबह को पुलिस वहां आ पहुंचती है। टेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। एंजल और लीजा लू जेल पर फहराया जा रहा काला झंडा देखते हैं, जो टेस को दी जा रही फांसी का सिंबल है। सो आई होप आपको नॉवल पसंद आया है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। यूपी पीजीटी के राइटर्स पर और पोएट्स पर हमारा फोकस रहेगा आपसे।
और मिलते हैं नए नए नॉवल से, नए नए पोएम्स के साथ आपसे बहुत जल्दी। यूपीटीजीटी पीजीटी के नए बैचेस का अनाउंसमेंट हम कई बार कर चुके हैं। रात को 9 से 10 एक बैच चल रहा है। सुबह मॉर्निंग में ऑफलाइन बैचेस चलते हैं मेरठ में। अगर आप आना चाहते हैं मेरठ सेंटर तो आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए। और एक बैच 3 से 4 चल रहा है ऑनलाइन यूपीपीजीटी का, उसी टाइम ऑफलाइन भी है यूपीपीजीटी मेरठ में। तो आइए और पढ़िए, करते हैं तैयारी और बनाते हैं हिस्ट्री दोबारा से एक बार फिर से। सी यू सून।